गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम हिंदी भाषा माधुरी में लेसन 15 गिल्लू पढ़ेंगे। गिल्लू जो कहानी है वह महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में जो गिल्लू है वह एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा मैंने हरियाली। सोन जूही में एक पीली सी कली आती है अनायास, और अचानक ही जो महादेवी वर्मा जी हैं उनको याद आती है किसकी? गिल्लू, जो कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो कि मर गया था। तो जब उसमें पीला फूल आता है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे पीले फूल के रूप में गिल्लू का ही जन्म हुआ है। उस गिल्लू का जन्म हुआ है जो कि क्या कहते हैं, हरियाली में, सोन जूही की हरियाली में छिपकर बैठ जाता था। परंतु अब तो वह इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अर्थात जब वो मर गया था तो सोन जूही जो मतलब लता है उसकी मिट्टी में महादेवी वर्मा ने उसको दबाया था। तो वो कहते मिट्टी में दबाने के बाद अब तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब लेखिका बताती हैं कि उनका गिल्लू से प्रथम परिचय कैसे हुआ था। लेखिका कहती हैं गमले और दीवार की संधि में, मतलब जो गिल्लू था वो मतलब घोंसले से नीचे गिर गया था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। और गमले और दीवार की संधि में, जैसे गमले दीवार के सहारे रखा हुआ था तो उन दो दीवार और गमले के बीच में जो जरा सी जगह थी तो वो गमले से चिपका हुआ था। और जो दो कौवे थे वो उसको चोंच मार मार कर उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। फिर लेखिका सोचती हैं कि मतलब कौवा भी अजीब है। कभी तो उसको सम्मान मिलता है और कभी हम उसका अपमान करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। हम उसका सम्मान कब करते हैं? जब श्राद्ध होते हैं, है ना। जब बड़े लोगों के, जो हमारे दादा दादी, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पितर होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके श्राद्ध पर उनको बुला बुलाकर उनको खाना दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन वही कौवे जब घर की छत पर काँव काँव करते हैं तो उनको उड़ा दिया जाता है, क्योंकि वो मेहमान के आने के सूचक होते हैं और उनकी जो कर्कश आवाज़ है वो कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो लेखिका कहती है कि जब वो कौवे जो थे उसको चोंच मार मार कर खाने की कोशिश कर रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उस गिलहरी के बच्चे पर लेखिका को दया आ जाती है। वो उसको उठाकर घर के अंदर ले जाती है और फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर लगाकर पेनिसिलिन का मरहम लगा देती हैं। फिर रुई की पतली सी बत्ती बनाकर उसके मुंह में दूध और पानी डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुंह बंद होने के कारण, बेहोशी के कारण उसके मुंह में कुछ भी नहीं जा पाता। लेकिन कई घंटों के उपचार के बाद पानी की एक बूंद उसके मुंह में जाती है। इसके बाद वो तीसरे दिन वह बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह लेखिका की उंगली को अपने पंजों से पकड़ लेता है और उसकी आंखें कैसी थी? नीले कांच की तरह, मोती जैसी। इसके बाद लेखिका जो थी वह उसको किस नाम से पुकारने लगी? गिल्लू नाम से वह उसको पुकारने लगी। और उन्होंने फूल रखने की एक हल्की सी हंडिया में रुई बिछाकर उसको खिड़की पर लटका दिया। उन्होंने मतलब एक झूला टांग दिया जो कि गिल्लू का घर बन गया। 2 वर्ष तक वह गिल्लू का घर रहा। क्या, कौन सा घर रहा? वही टोकरी, फूलों वाली टोकरी जिसमें कि लेखिका ने रुई बिछा दी थी। इसके बाद लेखिका जो है वो मतलब गिल्लू है उसके शरारतों का, उसके नटखटपन का वर्णन करती है कि कैसे गिल्लू उनको आकर्षित करता था।
लेखिका कहती हैं कि जब मैं लिखने बैठती थी तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी वो लेखिका के पैर पर आकर सर पर चढ़ जाता था, फिर तेजी से उतर जाता था। जब कभी वो टेबल पर लिखने बैठती थी तो वो क्या करती थी, एक लंबे से लिफाफे में गिल्लू को अंदर डाल देती थी। बस उसका मुंह और दो आगे के पंजे जो थे वो मतलब बाहर रहते थे और उसको दीवार के सहारे खड़ा कर देती थी। लेखिका अपना काम करती रहती थी और गिल्लू उनको देखता रहता था। जब उसको भूख लगती थी तो वो चिक चिक की आवाज़ करता था और लेखिका उसको काजू या बिस्कुट देती थी और लिफाफे में जो उसके दो पंजे बाहर रहते थे उससे पकड़कर वह उनको कुतरने लगता था। इसके बाद गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। जब पहली बार बसंत ऋतु आई तो नीम और चमेली की जो खुशबू थी वो कमरे के अंदर धीरे धीरे आने लगी और जो बाहर की गिलहरियाँ थी उनको पता चल गया था कि गिल्लू अंदर है। वो भी खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी, अर्थात लेखिका को बुलाने लगी। लेखिका को पता चल गया कि गिल्लू अब बड़ा हो गया है, वो अब घर से बाहर जाना चाहता है और वो और गिलहरियों के साथ खेलना चाहता है। और जो घर में कुत्ते और बिल्लियाँ पल रही थी उनसे भी गिल्लू को बचाना था। तो इसलिए महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, जो खिड़की में जाली लगी थी उस जाली की ऊपर की तरफ एक कोने में जाली की कील निकाल दी, जाली खोल दी और इससे क्या था, गिल्लू जब उसका मन चाहता था वो बाहर चला जाता था और जब उसका मन करता था वो बाहर आता था। और लेखिका को चौंकाने के लिए वह क्या करता था, कभी तो पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। लेखिका कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन मतलब किसी को भी लेखिका की थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई जितनी कि मतलब गिल्लू को हुई। लेखिका कहती है मैंने गिल्लू को अपने साथ खाना भी सिखाया। जब लेखिका खाना खाती थी तो वो थाली के पास उसको बैठा देती थी और थाली में से एक एक चावल उठाकर वह बहुत सफाई के साथ खा जाता था और उसका सबसे प्रिय आहार काजू था। अगर उसको कई दिन तक काजू नहीं मिलता था तो वह और खाने की चीज़ें खाना भी बंद कर देता था या उनको नीचे फेंक देता था। एक दिन मोटर दुर्घटना में लेखिका को चोट लग गई और उनको कई दिनों तक अस्पताल रहना पड़ा। और लोगों जब लेखिका वापस घर आई तो लोगों ने बताया कि जब तक वह अस्पताल में रही गिल्लू बहुत उदास रहा। उसने अपना खेलना बंद कर दिया, कभी कमरे से बाहर कभी कमरे के अंदर, यह सब करना भी बंद कर दिया और वो ठीक से खाता भी नहीं था। और जब वो अपने बिस्तर पर लेखिका लेटी तो वो उनके पास ही बैठ गया, उनके सिर में उनके बालों को सहलाता रहा जैसे कि कोई सेविका जो है वो लेखिका की सेवा कर रही हो। और एक दिन जब लेखिका ने उसकी टोकरी की सफाई करी तो उन्होंने देखा कि उसकी टोकरी में काजू पड़े हुए थे जो कि गिल्लू का प्रिय आहार था। और उसने काजू क्यों नहीं खाए थे, क्योंकि लेखिका की दुर्घटना हो गई थी, वो अस्पताल में थी, घर पर नहीं थी। इसके बाद लेखिका ने बताया कि जो गिलहरियों की जो अवधि होती है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती और अब गिल्लू के भी जीवन यात्रा के अंत का समय आ गया था। तो अब वो क्या करने लगा था, धीरे धीरे मरने से पहले उसने अपना खाना पीना कम कर दिया था, वो कमरे से बाहर जाना भी बंद कर दिया था। और और एक दिन क्या हुआ, वो झूले से उतरकर, वैसे तो वो रात में अपने झूले से सोता था, लेकिन जब उसका अंत समय आया तो वो अपना झूले से उतरकर लेखिका के पास आ गया और मेरे अपने पंजे से मेरी वही छोटी उंगली पकड़ ली जो कि उसने तब पकड़ी थी शुरू में जब दोनों कौवों से ने उसको चोंच मारकर घायल किया था और उन्होंने रुई से उसके जख्म को पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाकर उसको ठीक किया था। तो उसने लेखिका की उंगली पकड़ ली
और पंजे बहुत उसके ठंडे हो रहे थे, इसलिए लेखिका ने हीटर जलाया, उसको गर्माई देने की कोशिश की और गर्माई के कारण वह जो है सो गया, लेकिन जो है फिर वो दोबारा नहीं उठा। लेखिका ने उसका जो झूला था वह उतार कर रख दिया, जाली बंद कर दी और लेकिन जो गिलहरियाँ हैं वह काफ़ी समय तक जो है चिक चिक करती रही। इसके बाद जो सोन जूही की जो लता के